हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पार्थिनोकार्पी। इस वर्ड के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस, ये सब बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जिसके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है पार्थिनोकार्पी की। हम देखेंगे इस वीडियो में कि पार्थिनोकार्पी क्या होता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसा होता है। तो ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो जिसका नाम है पार्थिनोकार्पी। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें कि पार्थिनोकार्पी होता क्या है, तो हम इसकी डेफिनेशन ये देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट प्रायर फर्टिलाइजेशन। सिंपल सा एक इसका डेफिनेशन है कि बिना कोई प्रायर फर्टिलाइजेशन हुए ही अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे पार्थिनोकार्पी। ठीक है, दूसरी भाषा में अगर मैं समझाऊँ आपको इजी लैंग्वेज में, तो फ्रूट फॉर्मेशन की वो प्रोसेस जिसमें ओवरी जो है फ्लावर का, उसमें कोई फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। जो ओवरी है वो बिना फर्टिलाइज्ड हुए ही फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे पार्थिनोकार्पी। ठीक है, फ्रूट फॉर्मेशन की वो प्रोसेस जिसमें ओवरी में कोई भी फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है पर भी वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे पार्थिनोकार्पी। और इस तरीके से जो फ्रूट बनते हैं उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जनरली हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट से वो समझते हैं जो फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं, उसमें कोई भी बीज वगैरह नहीं होते। तो ऐसे फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं अक्सर। तो सबसे पहले पार्थिनोकार्पिक के बारे में किसने बताया, कहाँ से ये वर्ड आया, ये जान लेते हैं हम। तो नॉल नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1902 में पार्थिनोकार्पिक वर्ड को दिया। ठीक है, नॉल ने 1902 में पार्थिनोकार्पिक वर्ड दिया और इन्होंने ये बताया कि पार्थिनोकार्पिक क्या प्रोसेस है जिसमें पॉलिनेशन या फिर दूसरे कोई भी अदर इंड्यूसर के बिना ही अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम पार्थिनोकार्पिक कहेंगे। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक वो प्रोसेस है जिसमें न पॉलिनेशन हो रहा है या फिर इस तरीके से कोई भी अदर इंड्यूसर जो है वो भाग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और उससे फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे पार्थिनोकार्पिक। इसके बारे में सबसे पहले नॉल ने 1902 में बताया। तो ये जो पार्थिनोकार्पी है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट है पार्थनोस, जिसका मतलब है वर्जिन, यानी कि बिना फर्टिलाइज्ड हुआ, जिसमें कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, उसे हम कहेंगे वर्जिन। तो पार्थनोस वो। और सेकेंड वर्ड है कार्पिक मतलब प्रिटेंडिंग टू फ्रूट, यानी कि आगे चल कर के ये फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसी ओवरी जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, जो वर्जिन है और आगे चल कर के फ्रूट का फॉर्मेशन कर ले रही है, तो ऐसे दो वर्ड से मिल कर के वर्ड बना है पार्थिनोकार्पिक। ठीक है, तो जनरली क्या होता है नॉर्मल प्लांट में कि फ्लावर होते हैं, उसमें उसके मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट में हम क्या कंसीडर करते हैं, एंथर को, है ना। एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन और फीमेल पार्ट होता है ओवरी। तो पॉलन ग्रेन जब पॉलिनेशन के थ्रू ओवरी तक पहुंचते हैं, उसमें पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। अब ये सारी प्रोसेस अगर हो ही नहीं रही है, पॉलिनेशन नहीं हो रहा है या फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है ओवरी में, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है और उसके बिना ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे पार्थिनोकार्पी। और ऐसे फ्रूट्स को हम कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, पार्थिनोकार्पी के टाइप्स कौन कौन से। तो फर्स्ट टाइप है इसका, फर्स्ट हम टाइप देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीड की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सीडेड पार्थिनोकार्पी, यानी कि ऐसा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो कि सीडेड है, जिसमें कि सीड प्रेजेंट है। इसमें क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, पर जो फ्रूट बन रहे हैं
वो सीडेड हैं, यानी कि उसमें सीड प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, याद रखेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ओवरी में किसी भी तरीके का फर्टिलाइजेशन नहीं है, पर जो सीड बने हैं वो सीडेड हैं, जो फ्रूट बने हैं, सॉरी, जो फ्रूट बने हैं वो सीडेड हैं, है ना। फ्रूट जो होते हैं वो सीडेड हैं, सीड बीज प्रेजेंट है उसमें। तो ऐसे फ्रूट्स को हम कहेंगे सीडेड पार्थिनोकार्पी। इसका एग्जांपल है ग्रेप्स, सिट्रस, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं सीडलेस पार्थिनोकार्पी, यानी कि ऐसे फ्रूट्स जिसमें फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, कोई भी ओवरी में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, और इससे बनने वाला जो फ्रूट है वो सीडलेस है, सीडलेस है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई भी सीड आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका एग्जांपल हम देखेंगे बनाना, पाइनएप्पल में, बहुत ही कॉमन टाइप का ये हमको देखने को मिलता है पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप है पार्थिनोकार्पी का ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेस पे पार्थिनोकार्पी का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। तो फर्स्ट इसमें हम देखते हैं नेचुरल पार्थिनोकार्पी। कुछ ऐसे नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर जो नेचर में पाए जाते हैं, उसमें जो फ्लक्चुएशन आता है, जो उतार चढ़ाव आते हैं मौसम के बदलाव की वजह से, या फिर कुछ भी नेचुरल फैक्टर में जो फ्लक्चुएशन आता है, इसकी वजह से नेचर क्या करता है, खुद ब खुद पार्थिनोकार्पी फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी मतलब इंड्यूसर या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेयर नहीं है और नेचर उसको खुद तैयार कर ले रही है, तो ऐसे पार्थिनोकार्पी प्रोसेस को हम कहेंगे नेचुरल पार्थिनोकार्पी, जो कि नेचुरल फैक्टर्स के फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। तो इस तरीके से जो फ्रूट्स के बनते हैं वो नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहलाते हैं। अब इसमें भी दो कंडीशन है। अगर ये फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट पॉलिनेशन हो रहा है, कोई भी उसमें पॉलिनेशन ही नहीं हो रही है, कोई पॉलिनेशन ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे इस वक्त पे हम इसे कहेंगे वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी, ठीक है। जब कोई पॉलिनेशन ही नहीं हुआ तो इसे हम कहेंगे वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी। लेकिन अगर इसमें पॉलिनेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, पॉलिनेशन तो हुआ पर ओवरी में फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, जिससे बना हुआ सीड जो कहलाएगा वो होगा स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। विथ पॉलिनेशन और विदाउट पॉलिनेशन, ये दो कंडीशन आती है इसमें। इसका एग्जांपल हमको देखने को मिलेगा, हॉर्टिकल्चर वैराइटीज़ हैं जो कुकुम्बर, बनाना, टोमेटो, फिग, पाइनएप्पल, ये सारे जो फ्रूट्स हैं, तो ये सब एग्जाम्पल है नेचुरल पार्थिनोकार्पिक का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पिक की तरफ। इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पिक नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसे हम इंड्यूस्ड करें, आर्टिफिशियली हम बाहर से इंड्यूस करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पिक, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, तो इसके फ्लावर के ऊपर हम ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीन और जिब्रेलिन, ये जो होते हैं ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं, इसे हम आर्टिफिशियली फ्लावर के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे करने की वजह से उसमें आर्टिफिशियली फिर फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पिक। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि पार्थिनोकार्पी होता क्या है। अब इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं कि पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट्स होते हैं उसका क्या बेनिफिट है। तो जैसे कि मैंने बताया ये सीडलेस फ्रूट होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर इसमें सीड नहीं है तो पल्प ज़्यादा होगा, पल्प की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होती है। तो जो जूस फैक्ट्री, जैम वगैरह जो इंडस्ट्री होती है उसमें इस तरीके के फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैम, जेली, जूस वगैरह बनाने के लिए ऐसे फ्रूट्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें सीड नहीं होता है, पल्प ज़्यादा होता है, और ऐसे फ्रूट्स का जो होता है कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, तो हमको इससे इनकम भी ज़्यादा होती है। तो ये सारे फ़ायदे हो जाते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के। तो आज का हमारा ये वीडियो था पार्थिनोकार्पी, जिसमें हमने देखा कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किस तरीके से फॉर्म होते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा वीडियो और पसंद आया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।